हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम का चेन इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई इन चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, या फिर हाउ मार्केट अब्सॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट इक्विलिब्रियम कि जो मार्केट है, जब भी हमारा डिमांड और सप्लाई है जब वो शिफ्ट होता है उसको कैसे अब्सॉर्ब करता है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा डिमांड सप्लाई के बराबर रहेगी और फिक्स ही प्राइस रहते हैं। अगर ऐसा होता तो अभी तक जितने प्राइस हमारे इंक्रीज हुए मार्केट में प्राइस इंक्रीज नहीं होते। हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन चलता है, कभी प्राइसेस ज्यादा होते हैं कभी प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि कभी डिमांड हमारी चेंज हो जाती है, कभी हमारी सप्लाई चेंज हो जाती है। तो जो मार्केट है वो डिसीजंस कैसे लेती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड की बात चल रही है, इट मींस डिमांड शिफ्ट टू राइट साइड एंड शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। यहाँ डिमांड या तो राइट साइड में शिफ्ट होगी या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। तो यहाँ क्या आएगा? या तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज इन डिमांड, या फिर डिमांड क्या होने वाली है? डिक्रीज। उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज in demand. Increase in demand means demand curve shift to right side. Decrease in demand means demand curve shift to left side. यहाँ डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ? राइट साइड में। और यहाँ डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड में। सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या करना है? डिटरमाइन करना है कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या है। क्योंकि हमें इफेक्ट देखना है इक्विलिब्रियम प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। OX एंड OY। OX एक्सिस पर हमने क्या ले लिया? क्वांटिटी। क्या लिया यहाँ पर? क्वांटिटी। OY एक्सिस पर क्या है? प्राइसेस। तो इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम हमने कल डिटरमाइन करना सीखा था व्हेन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। Those point where demand curve and supply curve intersect to each other, it is called market equilibrium. इसको हम क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके अंदर इफेक्ट हमें देखना है कि जब ये डिमांड है, डिमांड क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। डिमांड के इंक्रीज होने का मीन्स है कि डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट साइड। जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। डी से क्या हो गया? D1। डी से क्या हो गया? D1। सप्लाई डज नॉट चेंज। ध्यान रखना, जब भी इफेक्ट हम देखेंगे तो वहां पर सप्लाई में कोई, जब हमारी डिमांड चेंज होगी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, दोनों में भी कई बार चेंज आता है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि दोनों में चेंज आए तो क्या इफेक्ट होगा। बट अभी हम केवल किसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं? चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। केवल डिमांड में चेंज हो रहा है। तो डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो डिमांड का कहां शिफ्ट हो गया? राइट साइड। तो ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया क्या? इवन पॉइंट। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? इवन है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइसेस? प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे? तो प्राइसेस क्या हो गए? प्राइसेस इंक्रीज। P2 P1 प्राइस विल बी इंक्रीज। प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्वांटिटी इज आल्सो इंक्रीज। क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखो, जब मार्केट में डिमांड बढ़ी किसी कमोडिटी की, क्या इंक्रीज हुई है? डिमांड। सप्लाई में यहाँ कोई चेंज नहीं आया। इट मींस कि अब इस प्रॉब्लम्स को मार्केट कैसे अब्सॉर्ब करने वाली है, डिमांड को रिड्यूस कैसे करने वाली। तो क्या इफेक्ट पड़े? फर्स्ट तो इफेक्ट क्या पड़ना है कि यहाँ पर क्या हो गए? प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। इट मींस क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई, क्योंकि अब प्रोड्यूसर्स को क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट मिलने वाला। प्राइसेस बढ़ गए, उसने क्या किया? सप्लाई को भी इंक्रीज कर दिया। ध्यान रखना, हमेशा जब भी इफेक्ट देखना हो तो ऑल प्राइस के साथ इफेक्ट देखना है। इसके साथ देखना है ऑल प्राइस। देखो, ये ऑल प्राइस, इससे मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर गई हूँ। सपोज ये पॉइंट क्या हो गया? P पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट। तो ये क्या है? हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे इफेक्ट क्या हुआ? ये तो क्या है? हमारी डिमांड।
क्या है डिमांड और ये क्या है सप्लाई। तो टी पॉइंट से हम यहां से यहां पहुंचे ना, न्यू तो यही है, हम इस टी से E1 पर पहुंचे, इट मींस डिमांड का क्या हो गया कॉन्ट्रैक्शंस, लोगों ने डिमांड को कम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। तो इफेक्ट क्या आया, इक्विलिब्रियम प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, बट इसका इफेक्ट हमें देखना है। तो टी से कहां पहुंचे हैं, ई पर पहुंचे। यहां टी से ई पर आने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो डिमांड है, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन, बट सप्लाई यहाँ से ई से ई पर पहुंची है, ये क्या हो गया एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो यहाँ क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड, क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड। कहां से T2 E1। नेक्स्ट सेकंड एक्सटेंशंस ऑफ सप्लाई, क्या है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहां से कहां E से E1, E2 E1। T से E1 क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड, E से E1 क्या हुआ है एक्सटेंशंस ऑफ सप्लाई। और ये प्रॉब्लम कब तक चलेगा, जब तक मार्केट खुद को मार्केट क्लियर, अंटिल मार्केट क्लियर इटसेल्फ, जब तक मार्केट अपने आप को क्या नहीं कर लेती क्लियर नहीं कर लेती, जब तक क्या करते रहेंगे डिमांड का कॉन्ट्रैक्शंस होता रहेगा, सप्लाई का एक्सटेंशन होता रहेगा। क्लियर हो गया। इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट्स हम देखेंगे। तो इफेक्ट्स तो क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस राइज, equilibrium price will be rise and equilibrium quantities also rise। इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी राइज हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी क्या हो गई है राइज हो गई है। यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अब डिक्रीज इन डिमांड, क्या है डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या है, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि व्हेन डिमांड का शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, जब भी डिमांड का कहां शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस क्या करें डिटरमाइन करें, OX एक्सिस एंड OY। OX एक्सिस पर क्या लेंगे यहां क्वांटिटी, OY एक्सिस में हमने क्या लेनी है प्राइस। D टू D क्या है डिमांड कर्व और ये क्या हो गया हमारा सप्लाई कर्व। इस पॉइंट पर E पॉइंट पर क्या है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, O की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP क्या हो इक्विलिब्रियम प्राइसेस। अब डिमांड क्या हुई है रिड्यूस, तो डिमांड डिक्रीज हुई, इट मींस डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, D से D1 डिमांड का क्या हो गया शिफ्ट हो गया। तब ये पॉइंट है नया E1, कौन सा है E1। तो देखो इक्विलिब्रियम प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट्स क्या हुए, P से P1 इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या हो गए डिक्रीज, इफेक्ट देख रहे हैं डिक्रीज हो गए। क्वांटिटी इज आल्सो डिक्रीज, क्वांटिटी भी क्या हो गई डिक्रीज। P से कितने हुए P2 P1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हुई है डिक्रीज हुई है, कहां से कहां Q से Q1, Q2 Q1। अब यहाँ पर हमें चेन इफेक्ट्स देखना है, मैंने कहा ओल्ड प्राइस के साथ ही देखना है। तो इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया, इसको हमने T मान लिया और ये इवन है। तो देखो E से कहां पर आया हम यहाँ, इट मींस ये सप्लाई यहां से यहां रही, सप्लाई का क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। भाई E से E1 पर आ रही सप्लाई का क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सप्लाई E टू E1 और एक्सटेंशंस, ये क्या हो रहा है यहां पर डिमांड का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड T2 E1। क्लियर हो गया। तो ये थे चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। अब है हमारा चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई।
चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई। ठीक है, तो अब चेन इफेक्ट देखना है सप्लाई का हमें। यहां पर सप्लाई भी टू टाइप से शिफ्ट होगी। फर्स्ट, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, और सेकंड, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिटरमाइन करना होगा। फर्स्ट काम हमारा क्या होता है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को और इक्विलिब्रियम प्राइसेस को क्या करना, डिटरमाइन करना। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम क्या है, क्वांटिटी, और ये इक्विलिब्रियम क्या हो गए, प्राइस। अब सप्लाई क्या हुई हमारी, इंक्रीज। ध्यान रखना, चाहे सप्लाई इंक्रीज हो चाहे डिमांड इंक्रीज हो, दोनों इंक्रीज होंगी, दोनों एक ही साइड शिफ्ट होते हैं, राइट साइड शिफ्ट होते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सप्लाई इंक्रीज होती है, इंक्रीज को यहाँ कर देते हैं। इंक्रीज का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर की साइड ही बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये होता है इंक्रीज का कि वो राइट साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ जब सप्लाई कर्व किस साइड शिफ्ट होगी, राइट साइड। ये राइट साइड है, राइट साइड हमारा सप्लाई कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, S2 S1। तो ये इक्विलिब्रियम था, तो न्यू इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, इवन। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, इवन। तो अब इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस विल बी रिड्यूस्ड, P2 P1। इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या हो गए, रिड्यूस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, प्राइसेस क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए, उसमें इन पॉजिटिव चले थे। तो यहां पर क्या है, देखो P से P2 P1 क्या हुए, प्राइस रिड्यूस, प्राइस क्या हो गई, रिड्यूस। क्वांटिटी Q2 Q1, क्वांटिटी क्या हुई है, राइस। क्लियर हो गया। अब इसमें चेन इफेक्ट देखना है, ओल्ड प्राइसेस का न्यू के साथ देखना, न्यू इक्विलिब्रियम। तो ओल्ड प्राइसेस अगर ये होते, देखो यहां पर ये पॉइंट मान लिया T, तो यहाँ सप्लाई T से E1 पर आई है, तो सप्लाई का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि T से E1 आ रही है, प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सप्लाई। कहां से, T2 E1 हो गया, T2 E1 हो गया, और ये पॉइंट है E, इक्विलिब्रियम, यहां से E1 पर आया है डिमांड का, तो डिमांड क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, क्या, E2 E1। बस ये कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सप्लाई और ये एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई। यहां भी सबसे पहले इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है, तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करो, OX and OY, प्राइस, क्वांटिटी, DD डिमांड कर, SS सप्लाई कर, ये E है, OQ OP प्राइसेस। ये इक्विलिब्रियम है, यहां से क्या करना है, अब सप्लाई हमारी क्या हुई है, डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब है सप्लाई कर शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। सप्लाई कर कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। ई से कहां आ गए हम, E1 पर। इफेक्ट्स क्या दिखाई दिया, प्राइसेस इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज। P से कहां गए हैं, P1 पर गए हैं, इट मींस प्राइस राइज। कहां आए हैं, Q से Q1 पर आए हैं, इट मींस क्वांटिटी फॉल। अब चेन इफेक्ट क्या होगा, तो चेन इफेक्ट्स में ऑल प्राइस का न्यू के साथ देखना है। ये पॉइंट मान लिया कि T से E1 पहुंची है, ये क्या, सप्लाई, यहां से ऊपर जाएंगे, इट मींस एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्या हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई T2 E1। और ये क्या है, डिमांड, E से कहां पहुंचे, यहां पर
तो डिमांड का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड ई टू ई। क्लियर हो गया। तो इसको आपको रटना नहीं है, पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद फिर चेंजेस देखने हैं। और हमेशा ध्यान रखना ओल्ड को न्यू इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करना है, ओल्ड को न्यू इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करना है। जब रिलेट करोगे आप खुद से ये सारे पॉइंट्स बना लोगे, रटोगे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। समझकर करोगे तो बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इक्विलिब्रियम आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए, उसके बाद जिसमें जो चेंज आता है जैसे ही बोलता जाए उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाओ। ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हो गया?